नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग वैदिक मैथ्स का यूज़ करके स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। और इस वीडियो में हमने 5 डिजिट तक के नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाला है। और इसको शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि हमें 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आता है, ये हमें याद रखना होगा। जैसे 1 के स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर 1 आता है, इसे हमें याद रखना होगा। 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर 4 आता है, ये हमें याद रखना होगा। 3 के स्क्वायर में और 7 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर 9 आता है, और इसी प्रकार से 4 के स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर 6 आता है, जबकि 5 के स्क्वायर में हमेशा इस यूनिट प्लेस पर 5 आता है। तो हमें इसे याद रखना होगा। इसके अलावा हमें कुछ नंबर्स के स्क्वायर भी याद रखने होंगे, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरा मेथड समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमें 3136 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पेयरिंग करेंगे, और पेयरिंग राइट साइड से की जाती है। तो एक पेयर बनेगा 36 का और दूसरा पेयर बनेगा 31 का। अब इस 36 वाले पेयर पे हम कंसंट्रेट करेंगे और इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आ रहा है इसको देखेंगे। तो यहाँ पर 6 आ रहा है। इसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड पे टेबल लिखी है इस पे हम आएंगे और देखेंगे कि किस नंबर के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर 6 आ रहा है। तो यहाँ पर 4 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है, और यहाँ पर 6 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है। तो यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन एक मिल रही है कि 3136 के अंडर रूट में यूनिट प्लेस पे या तो 4 आएगा और या तो 6 आएगा। इसके बाद इस 36 को हम छोड़ देंगे और 31 पे कंसंट्रेट करेंगे। अब देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड टेबल में 31 किन दो नंबरों के बीच में आ रहा है। तो 31 25 और 36 के बीच में आ रहा है, तो इसको लिख लेंगे। इसके बाद इसमें से छोटा वाला जो नंबर है उसको ले लेंगे। तो ये 25 हमने ले लिया। अब 25 का अंडर रूट होता है 5। तो यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 3136 के अंडर रूट में डेसिमल प्लेस पर 5 आएगा, और यूनिट प्लेस पर दो पॉसिबिलिटी है, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये 31 जो है नंबर, ये 25 के ज़्यादा करीब है कि 36 के ज़्यादा करीब है। तो यहाँ पर 31 माइनस 25 करेंगे तो 6 आ रहा है, और 36 माइनस 31 करेंगे तो 5 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये 31 जो है 36 के ज़्यादा करीब है। इस प्रकार से हम बड़ी वाली संख्या ले लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 56, यानी कि 3136 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 56, और ये 54 को हम डिस्कार्ड कर देंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हमें 6084 का अंडर रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेयरिंग करेंगे, और पेयरिंग जो होती है राइट साइड से की जाती है। तो 84 का एक पेयर बनेगा और 60 का एक पेयर बनेगा, और इस 84 वाले पेयर पे हम पहले कंसंट्रेट करेंगे और देखेंगे कि इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पर 4 है। अब हम लेफ्ट साइड में जो टेबल दी है इस पे आएंगे और देखेंगे कि किस नंबर के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर 4 आ रहा है। तो यहाँ पर 2 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर 4 आ रहा है, और 8 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर 4 आ रहा है। तो यहाँ से हमें एक इन्फॉर्मेशन ये मिल रही है कि 6084 के स्क्वायर रूट में यूनिट प्लेस पर या तो 2 आएगा और या तो 8 आएगा। इसके बाद हम इस नंबर को छोड़ देंगे 84 को और 60 पर कंसंट्रेट करेंगे, और 60 जो है देखेंगे कि टेबल में कहाँ पे आ रहा है। तो 60 जो है 49 और 64 के बीच में आता है, तो इसको हम लिख लेंगे। 60 जो है 49 और 64 के बीच में आता है, और यहाँ से हम छोटा वाला नंबर ले लेंगे 49। 49 का अंडर रूट होता है 7। तो यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 6084 के अंडर रूट में डेसिमल प्लेस पे 7 आएगा, और यूनिट प्लेस पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। अब यहाँ से हमें दो पॉसिबिलिटी मिल रही है और हमें राइट आंसर फाइंड आउट करना है। तो हम देखेंगे कि ये जो 60 है ये 49 के ज़्यादा करीब है कि 64 के ज़्यादा करीब है। तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि ये 64 के ज़्यादा करीब है। इस प्रकार से हम बड़ा वाला अंक ले लेंगे, यानी कि 78 जो होगा वो और हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि 6084 का स्क्वायर रूट होगा 78, और इस 72 वाले नंबर को हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब हमें 7569 का अंडर रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम पेयरिंग करते हैं।
पेयरिंग हमेशा राइट साइड से की जाती है। 69 का एक पेयर बन रहा है और 75 का एक पेयर बन रहा है, बनेगा 31। अब हम इस 69 वाले पेयर पर कंसंट्रेट करेंगे और देखेंगे कि इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आ रहा है, इसको देखेंगे। तो यहाँ पर 6 आ रहा है। इसके बाद हम लेफ्ट साइड में टेबल के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे टेबल लिखिए नंबर के स्क्वायर में और देखेंगे यूनिट प्लेस पर 9 का स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर 6 आ रहा है, प्लेस पर 9 आता है। यहाँ पर 4 के स्क्वायर में 7 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर 9 आता है, यहाँ पर 6 के स्क्वायर में इन्फॉर्मेशन ये मिल रही है। इस यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है अंडर रूट में 3 यूनिट प्लेस पे या अंडर रूट आएगा, यूनिट प्लेस पे या तो 4 आएगा। इसके बाद हम इस 69 को छोड़ देंगे और 75 पे कंसंट्रेट इसके बाद इस 36 और टेबल में आगे देखेंगे कि 75 करेंगे नंबरों के बीच में आ रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पे 75 टेबल में 61 किन दो नंबरों के बीच में आ रहा है, तो 31 लिख लेंगे, 36 के बीच में आ रहा है 64, तो इसको लिख लेंगे 75 और 81 और यहाँ से हम छोटा वाला नंबर इसके बाद इसमें से छोटा वाला जो नंबर अंडर ले लेंगे होता है 25 हमने तो हमें यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है अंडर रूट होता है 7569। तो यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि 3 प्लेस पर अंडर रूट में आएगा, डेसिमल प्लेस पर 5 आएगा, या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा, प्लेस पर 2 पॉसिबिलिटी है या तो 4 आएगा। अब हमें सही आंसर फाइंड आउट करना है, तो हम देखेंगे क्या करेंगे 75 जो है ये 34 के ज्यादा करीब है, ये 25 के ज्यादा करीब है, ये यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये 81 के ज्यादा करीब है। इस प्रकार से हम बड़ा वाला नंबर ले लेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 87 और ये जो 83 है इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, 36 के ज्यादा करीब है, 7569 का अंडर रूट हो जाएगा, वाली संख्या ले लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 50। अब हमें 82 81 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग राइट साइड से की जाती है, तो एक पेयर बन रहा है 81 का, दूसरा बन रहा है 82 का। अब हम इस 81 वाले पेयर पर कंसंट्रेट करेंगे और देखेंगे कि इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, तो यहाँ पर 1 आ रहा है। इसके बाद हम लेफ्ट साइड में टेबल पर जाएंगे और देखेंगे कि किन नंबर्स के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर 1 आता है, तो 1 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर 1 आता है और 9 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर 1 आता है। यहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि 8281 के स्क्वायर रूट में यूनिट प्लेस पर या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। इसके बाद हम 81 वाले पेयर को छोड़ देंगे और 82 पर कंसंट्रेट करेंगे और देखेंगे कि 82 कहाँ पे आ रहा है, तो 82 जो है वो 81 और 100 के बीच में आ रहा है, तो इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे 81 82 और 100। यहाँ से हम देख सकते हैं कि छोटा वाला नंबर 81 है, तो 81 का अंडर रूट होता है 9, तो यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 82 81 जो है इसके अंडर रूट में डेसिमल प्लेस पर 9 आएगा, तो 91 पॉसिबिलिटी है और 99 पॉसिबिलिटी है इसके अंडर रूट की, क्योंकि यूनिट प्लेस पे या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा और डेसिमल प्लेस पर डेफिनेटली 9 आएगा। अब हमें राइट आंसर फाइंड आउट करना है, तो हम देखेंगे कि ये जो 81 है ये 82 है, 81 के पास में है कि 100 के पास में है, तो ये साफ दिख रहा है कि ये 81 के पास में है। इस प्रकार से छोटा वाला आंसर हमारा सही होगा, इस प्रकार से 91 सही आंसर होगा, 99 को हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब हमें 5 अंकों की संख्या का अंडर रूट निकालना सीखना है, तो इसके लिए भी हम पेयरिंग ही करते हैं और पेयरिंग राइट साइड से करते हैं। और एक पेयर तो 2 का बन गया, दो अंकों की संख्या बन गया, और एक पेयर हम 3 अंकों की संख्या का बना लेते हैं। इसके बाद हम 76 पे कंसंट्रेट करेंगे और देखेंगे कि इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, तो यहाँ पर 6 आ रहा है। अब लेफ्ट हैंड साइड पर टेबल में आएंगे और देखेंगे कि किस नंबर के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर 6 आता है, तो यहाँ पर 4 के स्क्वायर पे यूनिट प्लेस पर 6 आता है और 6 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर 6 आता है। तो यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 15876 के अंडर रूट में यूनिट प्लेस पर या तो 4 आएगा और या तो 6 आएगा। इसके बाद 76 वाला नंबर जो है इसको हम छोड़ देते हैं और 158 पर कंसंट्रेट करेंगे। अब 158 नंबर जो है ये राइट हैंड साइड टेबल में किन दो नंबरों के बीच में आ रहा है इसको देखेंगे, तो 158 जो है वो 144 और 169 के बीच में आता है, तो इसको लिख लेंगे 169 के बीच में आता है। और इसमें छोटा वाला नंबर ले लेते हैं और इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं, तो इसका अंडर रूट होता है 12। तो यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 15876 के अंडर रूट में डेसिमल प्लेस पर 12 आएगा और यूनिट प्लेस पर 4 आएगा या 6 आएगा, तो इसका अंडर रूट हो जाएगा 15876 का या तो 124 या तो 126 हो जाएगा। अब हमें राइट आंसर फाइंड आउट करना है,
तो हम कंसंट्रेट करेंगे 158 पर और देखेंगे कि 158 144 के ज़्यादा पास है कि 169 के ज़्यादा पास है। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि 169 से डिफरेंस है 11 का और 158 और 144 में डिफरेंस है 14 का। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये नंबर 169 के ज़्यादा पास है। इस प्रकार से बड़ा वाला अंक ले लिया जाएगा तो 126 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 15876 का अंडर रूट हो जाएगा 126 और ये 124 को हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब हमें 65536 का अंडर रूट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग राइट साइड से करते हैं तो एक पेयर बनेगा 36 का, दूसरा बनेगा 655 का। हमने बताया था कि अगर 5 अंकों की संख्या का अंडर रूट निकालना हो तो 2 पेयर बनते हैं। एक पेयर बनता है 2 अंकों का और एक पेयर बनता है 3 अंकों का। तो यहाँ पे 36 एक पेयर बना है, तो इस पेयर पे कंसंट्रेट करेंगे और यूनिट प्लेस पर देखेंगे तो यहाँ पर 6 आ रहा है। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड पर टेबल में आएंगे और देखेंगे कि किस नंबर के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर 6 आता है। तो यहाँ पर 4 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर 6 आता है और यहाँ पर 6 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर 6 आता है। तो यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल गई कि 65536 के अंडर रूट में यूनिट प्लेस पर या तो 4 आएगा और या तो 6 आएगा। इसके बाद हम इस 36 वाले नंबर को छोड़ देंगे और 655 वाले नंबर को देखेंगे। तो राइट हैंड साइड पर टेबल में आएंगे और देखेंगे कि ये 655 कहाँ आ रहा है। तो ये आ रहा है 625 और 676 के बीच में आ रहा है। तो इसको हम लिख लेंगे। 655 जो आ रहा है वो 625 और 676 के बीच में आ रहा है। तो यहाँ से हम छोटा वाला नंबर ले लेंगे 625, इसका अंडर रूट होता है 25। तो यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल गई कि 65536 का अंडर रूट जो होगा उसका अंडर रूट या तो 254 होगा या 256 होगा। अब हमें सही आंसर फाइंड आउट करना है, तो हमें देखना होगा कि ये जो 655 है ये 625 के ज़्यादा पास है कि 676 के ज़्यादा पास है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो डिफरेंस आ रहा है 30 का और यहाँ से देखेंगे तो डिफरेंस आ रहा है 21 का, यानी ये जो 655 है ये 676 के पास में है। इसका मतलब है कि बड़ा वाला आंसर सही होगा। तो इस प्रकार से 256 हमारा राइट आंसर है, यानी कि 65536 का स्क्वायर रूट होगा 256 और इस वाले नंबर को हम डिस्कार्ड कर देंगे।